हाँ दोस्तों, आरपीएस स्कूल चुड़ीमियान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पे जो पिछला टॉपिक पढ़ा था ऑनलाइन क्लास में, वो पढ़ा था वाच्य, और वहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़े उसके बारे में हमने वहाँ पे पॉइंट छोड़ दिया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कारक। तो आज हम कारक के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? कारक। कारक कहते किसको हैं? आज मैं कारक के बारे में आपको नई नई बातें बताऊंगा जो आपको किताबों में भी देखने को नहीं मिलेंगी। कारक का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। लेकिन हमने पढ़ा था भाई, कार्य करने वाला तो कर्ता होता है। क्या होता है? कार्य करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। हमने पढ़ा था कार्य करने वाला अमूमन कर्ता होता है। तो हिंदी के विद्वानों ने इसकी एक स्वतंत्र परिभाषा रखी कि कारक का क्या काम होता है? कार्य करने वाला होता है। लेकिन कौन सा कार्य? जोड़ने का कार्य करने, जोड़ने का कार्य। यानी कारक क्या करेगा? ये जोड़ने का कार्य करेगा। किसको जोड़ेगा? पदों को, वाक्यों को। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये जो पद है इनको जोड़ने का काम क्या करेगा? कारक करेगा। कारक की जो विभक्ति है वो इनको जोड़ने का काम करेगी। अब हम पढ़ेंगे कारक की विभक्ति। कारक की विभक्ति क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे? विभक्ति क्या होती है? कारक के साथ एक नाम आता है कारक विभक्ति। विभक्ति कारक का जो चिन्ह होता है वो इसकी विभक्ति होती है। क्या होती है? वो इसकी विभक्ति होती है। कारक चिन्ह इसकी क्या होती है? विभक्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे कारक और इसकी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कारक कितने होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8। हिंदी में 8 कारक प्रयुक्त होते हैं, यानी उपयोग में लिए जाते हैं। लेकिन मूल रूप से कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं? मूल कारक कितने होते हैं? मूल कारक 6 होते हैं। 2 कारक ऐसे होते हैं जो मूल कारक नहीं होते हैं। एक तो संबंध कारक और दूसरा संबोधन कारक। कौन कौन सा? मूल कारक 6 होते हैं। संबंध कारक मूल कारक में नहीं आता है, और एक संबोधन कारक। ये मूल कारकों में नहीं आते, वैसे हिंदी में ये प्रयोग में लिए जाते हैं। अब हम कारक और कारक की विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कारक, इसकी विभक्ति। पहला कारक है कर्ता, इसकी विभक्ति ने। दूसरा कलम, इसकी विभक्ति को। तीसरा करण, इसकी विभक्ति से। चौथा संप्रदान, इसकी विभक्ति के लिए। पांचवा अपादान, पांचवा कारक अपादान, इसकी विभक्ति से। छठा संबंध, छठा कारक क्या है? संबंध कारक है। इसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। सातवां अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति में, पर, ऊपर,
आदि। आठवां संबोधन, संबोधन कारक, इसकी विभक्ति हे, अरे, ओहो आदि। यानी जो विशेषण बहुत अच्छी होते हैं वो संबोधन कारक में आते हैं। ये कारक ये इसकी विभक्ति। कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की को, कर्म की से। ये देखो कर्म से, अपादान से, ये यहाँ पे दो कारक है, दोनों की विभक्ति समान आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है। प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है। दो कारकों की विभक्ति समान हो सकती है लेकिन वाक्य में व्यवहार उनका अलग अलग होगा। से कारक इसकी माध्यम के लिए, माध्यम में यूज होती है, या के द्वारा, के द्वारा। अपादान, यहाँ पे अपादान है, इसकी भी से विभक्ति है, इसकी से अलग यानी अलग होने के भाव में इसकी विभक्ति काम में आती है। अब हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो 10th में क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से इस तरीके से पुटअप होता है, ऐसे नहीं आएगा। करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, निहित वाक्य में कारक, काल और वाच्य की पहचान करें। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। निहित वाक्य में कारक, काल और वाच्य की पहचान कीजिए। तो हमको सिर्फ जो वाक्य दिया हुआ उसमें पहचानना है इसमें कौन सा कारक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमको कारक की विभक्ति याद होनी चाहिए। कारक की विभक्ति याद होनी चाहिए। कर्ता ने, यानी कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, कर्म यानी क्रिया, क्रिया किसके अनुसार कार्य करेगी वो कर्म आ जाएगा। करण यानी इसके अंदर माध्यम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माध्यम या के द्वारा आ जाएगा। संप्रदान के लिए, संप्रदान का भी अर्थ होता है देना, क्या होता है, देने का भाव। इसमें किस तरह के वाक्य आएंगे, यानी वह अपने पिताजी के लिए दवाई लाया, यानी देने का भाव। इसमें देने का भाव आता है। जैसे रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, इसमें भी देने का भाव आता है। जहाँ पे देने का भाव आता है वहां पे कौन सा कारक होता है, वहां पे संप्रदान कारक होता है। फिर अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है अलग होना, क्या होता है, अलग होना, यानी इसके अंदर अलग होने का भाव आएगा। किस तरीके से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी जो पेड़ है वहां से पत्ता गिर करके नीचे आ गया, यानी अलग हो चुका है। तो इसमें कौन सा भाव आ रहा, अलग होने का भाव आ रहा। जैसे गंगा हिमालय से निकलते, यानी गंगा हिमालय से निकल के अलग हो चुकी है, यानी अलग आ गई है। जैसे वह दिल्ली से अजमेर जा रहा है, दिल्ली से अलग होकर के कहाँ गया, अजमेर। तो अपादान कारक के अंदर इस तरीके के वाक्य आएंगे। एक जो नई चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अपादान कारक के बारे में, वो आपने शायद किताबों में नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ी थी विशेषण की अवस्थाएं। हमने क्या पढ़ा था, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की जो उत्तरावस्था होती है, कौन सी, उत्तरावस्था। विशेषण की जो उत्तरावस्था के वाक्य होते हैं वो भी अपादान कारक में ही आते हैं। हमने यानी तुलना के रूप में, यानी जब दो पदार्थों या दो वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है तो वो वाक्य इसके अंदर आएगा, अपादान कारक के अंदर आएगा। संबंध कारक, यानी संबंध कारक में क्या होता है, एक संज्ञा व सर्वनाम का दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। फिर अधिकरण कारक, इसमें क्रिया के बैठने का आधार होता है। जैसे बिल्ली मेज के ऊपर बैठ गई, यानी बिल्ली कहाँ बैठ गई, मेज के ऊपर। संबोधन कारक, हे, अरे, यानी इसके अंदर संबोधित किया जाता है। और अधिकरण कारक के बारे में भी एक बात बता देता हूं मैं वैसे, कि जो विशेषण की उत्तम अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, उत्तम अवस्था। विशेषण की उत्तम अवस्था के जो वाक्य आते हैं वो अधिकरण कारक के अंदर ही आते हैं। यह संबोधन कारक। अब इसके एक दो विशेष तथ्य उनके बारे में हम चर्चा करते हैं।
हमारा पहला विशेष तथ्य यही था कि प्रत्येक कारक की निश्चित विभक्ति होती है। क्या होती है? निश्चित विभक्ति होती है। दो कारकों की विभक्ति समान हो सकती है लेकिन वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। प्रत्येक कारक की निश्चित विभक्ति होती है। विभक्ति होती है। दो कारकों की विभक्ति समान हो सकती है। दो कारकों की विभक्ति समान हो सकती है। या होती है, लेकिन वाक्यों में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? दो कारकों की विभक्ति समान हो सकती है। हमने जो सारणी बनाई थी उसमें देखा था, एक तो करण कारक, इसकी विभक्ति से, एक अपादान कारक, इसकी भी विभक्ति से, यानी दो कारकों की विभक्ति समान हो सकती है। समान है लेकिन वाक्य में इनका व्यवहार अलग अलग होगा। करण कारक में जो से आता है इसका प्रयोग किसी माध्यम के लिए उपयोग में लेते हैं, के द्वारा माध्यम में। और अपादान कारक में जो से आता है ये विभक्ति ये अलग होने के भाव में आती है, अलग, और ये माध्यम के लिए उपयोग में ली जाती है। एक तो ये विशेष तथ्य ध्यान में रखना है, और दूसरा है जो विशेष बिंदु है वो मैं आपको बताता हूं वो कौन सा ध्यान में रखना है। दूसरा है एक वाक्य में अनेक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दो कारक एक जगह नहीं आएंगे, एक जगह नहीं आएंगे। इसका भी मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। राम ने धर्म के लिए बाण से रावण को मारा। ये एक वाक्य है, इसके अंदर बहुत सारे कारक आ रहे हैं। जैसे राम ने धर्म के लिए बाण से रावण को मारा। राम ने यहाँ पे कर्ता कारक हो गया। धर्म के लिए में कौन सा कारक आता है? वाक्य से बताना, हमने कारक की जो विभक्ति उसी से बताना कि कौन सा कारक आता है, यानी संप्रदान कारक। बाण से करण कारक, रावण को करण कारक, यहाँ पे करण कारक, संप्रदान कारक, यहाँ पे कर्ता कारक। हमको वैसे पहचानना है, यानी इस एक वाक्य में बहुत सारे कारक प्रयुक्त हो रहे हैं। इस विशेष बिंदु के तहत हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जगह दो कारक प्रयुक्त नहीं हो रहे। यहाँ पे दो नहीं आ रहे, ने के साथ में से नहीं आ रहा। एक बात और हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक विशेष बिंदु और पढ़ लेते हैं। वो ये है कि कारक के बाद में क्या आएगी?
इसका विभक्ति चिन्ह आएगा, यानी कारक नंबर 1 से लेकर के 7 तक, यानी कर्ता कारक से लेकर के कर्ता कारक से लेकर के कौन से कारक तक, अधिकरण कारक तक। अधिकरण कारक तक क्या आएगा कारक के बाद में विभक्ति आएगी, क्या आएगी, कारक के बाद में विभक्ति आएगी। लेकिन संबोधन कारक कौन सा, संबोधन कारक, संबोधन कारक में क्या होगा, कारक की विभक्ति पहले आएगी, जैसे हे भगवान, हे भगवान, यानी कारक की विभक्ति पहले आ रही है और कारक बाद में आ रहा। और जो हमने पिछला वाक्य देखा था, राम ने धर्म के लिए बाण से रावण को मारा, रावण को मारा। अब इसमें देखो राम ने, यानी कारक की विभक्ति बाद में आ रही है, कारक यहाँ पे पहले आ रहा है। धर्म के लिए कारक पहले आ रहा है और धर्म के यानी के लिए इसकी विभक्ति बाद में आ रही है। यहाँ पर भी से विभक्ति बाद में, रावण को विभक्ति बाद में, यानी कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण कारक, यानी ये 7 कारक ऐसे होते हैं, इनका कारक पहले आएगा और विभक्ति बाद में। सिर्फ एक 8वां कारक है संबोधन कारक, इसमें विभक्ति पहले आएगी और कारक बाद में आएगा। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक था कारक है वो पूर्ण हो चुका है, और इसके बारे में विस्तार से जो YouTube हमारा चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर में विस्तार से हर एक कारक की पहचान और जो उसकी परिभाषा वो डाल दूंगा मैं। ओके, धन्यवाद।